डेटाबेस टेस्टिंग। वेब एप्लीकेशंस जो खास तौर पर जो स्टैटिक के साथ साथ डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट, उसके बैकएंड के ऊपर जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं उसके बैकएंड के ऊपर डेटाबेस होता है। जब ऑन द बेसिस ऑफ द यूजर रिक्वेस्ट, जब यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है तो बैकएंड पे आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि डायनामिक कंटेंट क्रिएट करता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर। और रियल टाइम जो है वो यूजर डेटाबेस से डेटा एक्वायर कर सकता है। तो उसके लिए हमें अपने डेटाबेस को सेपरेटली टेस्ट करना होता है कि जो डायनामिक कंटेंट डेटाबेस से जनरेट हो रही हैं वो अप्रोप्रिएटली क्रिएट हो रही हैं। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं वैरायटी ऑफ फैक्टर्स से, वो ये इन फैक्टर्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं। लाइक जो आपका क्लाइंट साइट है, ओरिजिनल जो क्लाइंट साइट है जहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, उसमें जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है वो उस फॉर्मेट में नहीं होती जिस फॉर्मेट में डायरेक्टली आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेता है। इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद उसको कन्वर्ट होना होता है, ठीक है, कि उस फॉर्मेट में जो कि आपका बैकएंड के ऊपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको अप्रोप्रिएटली अंडरस्टैंड कर सके। इट मीन्स उसकी ट्रांसलेशन होनी होती है, ठीक है। तो एरर उससे रिलेटेड भी हो सकती है। सेम टाइम आपका डेटाबेस जो होता है ना वो रिमोट होता है उस सर्वर से जहाँ पर आपकी वेब एप्लीकेशन है। मतलब 3 टियर आर्किटेक्चर, क्लाइंट साइड है, एक सर्वर के ऊपर आपकी वेब एप्लीकेशन पड़ी हुई है और दूसरे सर्वर के ऊपर आपका डेटाबेस पड़ा है। इट मीन्स दरमियान में कम्युनिकेशन जो एरर है वो अकर हो सकते हैं। हमने उन एरर्स को फाइंड आउट करना है जो अकर हो सकते हैं। तीसरा, जब डेटाबेस से डाटा जनरेट हो रहा है, रिक्वेस्ट डेटाबेस की तरफ से रिसीव हुई, उसके बाद डेटाबेस से वेब एप्लीकेशन को डाटा ट्रांसफर होना है, तो वो भी उस फॉर्मेट में नहीं होता जिस फॉर्मेट में डायरेक्टली क्लाइंट साइड पे शो करवाया जा सके। इट मीन्स उसकी दोबारा कन्वर्जन होती है। तो एट दैट टाइम एरर जो है वो आ सकते हैं, हमने उन एरर्स को फाइंड आउट करना होता है। फिर इसके अलावा जितने भी डायनामिक कंटेंट जो है वो क्रिएट होते हैं, हमने इस चीज़ को इंश्योर करवाना होता है तो सारे के सारे डायनामिक कंटेंट क्लाइंट साइड पर अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में शो हो। तो इसके लिए फिर हम सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है परफॉर्म करते हैं ताकि हम उन डायनामिक जो कंटेंट है उससे रिलेटेड, उसके फॉर्मेट से रिलेटेड एरर्स को अनकवर कर सकें। उसकी कंपैटिबिलिटी जो डिफरेंट क्लाइंट इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसकी कंपैटिबिलिटी हम टेस्ट कर सकें कि अगर जो भी क्लाइंट साइड के ऊपर इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो अप्रोप्रिएटली डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इन 4 फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हम टेस्ट केसेस प्रिपेयर करते हैं और इनको एवेलुएट करते हैं कि वैलिड इंफॉर्मेशन पास हो क्लाइंट से सर्वर की तरफ और इंटरफेस लेयर से अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन पास हो। फिर जो भी कन्वर्जन हो रही है स्क्रिप्ट्स की, वो अप्रोप्रिएटली कन्वर्जन हो, उसमें कोई एरर ना आना आए। फिर यूजर डाटा जो है वो करेक्टली सर्वर साइड के ऊपर पास हो रहा हो, करेक्टली उसकी रिक्वेस्ट को जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है अप्रोप्रिएटली एसक्यूएल क्यूरीज में। इन चीज़ों को हम एवेलुएट करते हैं। अब इसके लिए जो डेटाबेस है ना उसकी डिफरेंट लेयर्स के अकॉर्डिंगली हम इसको एवेलुएट करते हैं। लाइक सबसे पहले क्लाइंट लेयर है, ये जो यूजर इंटरफेस लेयर कहलाती है। यूजर जो भी रिक्वेस्ट जनरेट करता है डायनामिक कंटेंट की, बैकएंड पे उसकी स्क्रिप्ट्स जनरेट होती हैं, कन्वर्जन होती है जो कि सर्वर लेयर को, जो वेब ऐप की सर्वर लेयर है उसके ऊपर ट्रांसफर होनी होती है। वहाँ से यूजर डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस यूजर डाटा को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में। उस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली जो है वो डाटा पास किया जाता है डाटा एक्सेस लेयर को, और फिर डेटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव होती है। अब ये इस तरह से डिफरेंट कन्वर्जन के थ्रू जो है वो डेटाबेस तक रिक्वेस्ट जाती है और फिर डेटाबेस से कन्वर्जन होने के बाद जो है यूजर इंटरफेस पर डाटा को डिस्प्ले किया जाता है। अब जो है ये जो कन्वर्जन है, अब इसमें जो लास्ट 3 लेयर्स हैं जिसमें कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन लेयर है, डाटा मैनेजमेंट लेयर है, डाटा एक्सेस लेयर है, ये आपके रीयूजेबल कंपोनेंट हो सकते हैं डेटाबेस से रिलेटेड। रीयूजेबल कंपोनेंट्स मींस कि एक दफ़ा आपने एवेलुएट कर दिया, आपको हर वेब एप्लीकेशन के लिए इसको बार बार एवेलुएट करने की जरूरत नहीं है कि अगर वो प्रॉपरली कन्वर्जन करें तो आप इनको रीयूजेबल कंपोनेंट्स के फॉर्म पे इनको यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी क्लाइंट लेयर है, सर्वर लेयर है, और सर्वर लेयर से यूजर डाटा की जो एक्सट्रैक्शन हो रही है ना, आपको उसको अपनी वेब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो एवेलुएट करने की जरूरत है। उसको आप एवेलुएट करते हो कि जो यूजर इंटरफेस लेयर है उसको आप टेस्ट करते हो कि अप्रोप्रिएटली उसे स्क्रिप्ट जनरेट हो रही हैं जो कि यूजर क्यूरी की फॉर्म में प्रॉपरली सर्वर साइड के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसको ट्रांसमिट अप्रोप्रिएटली किया जा रहा है। उसके बाद सर्वर साइड पे आप टेस्ट करते हो, इंश्योर करते हो कि डाटा अप्रोप्रिएटली स्क्रिप्ट से जो है वो यूजर डाटा एक्सट्रैक्ट करके
अप्रोप्रिएटली उसको जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेयर पे ट्रांसफर किया जा रहा है। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन में आप जो है वो टेस्ट करते हो कि अप्रोप्रिएटली एसक्यूएल क्यूरीज जनरेट हो रही है जो कि अप्रोप्रिएटली डाटा मैनेजमेंट कंपोनेंट तक पहुंच रही है। सो इस चीज के ऊपर हमारे टेस्ट केसेस जो है वो फोकस करते हैं, ये जो दरमियान में कन्वर्जन हो रही होती है, क्योंकि एरर इससे रिलेटेड जो है वो हो सकता है कि अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर साइड पे डेटाबेस पे जानी चाहिए और डेटाबेस से जो कन्वर्जन होके क्लाइंट साइड पे है वो भी अप्रोप्रिएट होके आनी चाहिए। अब इसके लिए भी डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। कुछ टूल्स का जैसे यहाँ पे क्यूटीपी और सेलेनियम का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। लाइक दूसरे जो भी हमने एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं, हमारे पास डेटाबेस को भी इवेलुएट करने के लिए अप्रोप्रिएट टूल्स अवेलेबल हैं जो कि चेक करते हैं जो आपकी वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यूजर जो है वो प्रोडक्ट को सर्च करता है, ठीक है, और एरर किस तरह का एरर हो सकता है। यूजर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करता है और उसके सामने जो है वो इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि अप्रोप्रिएटली उसकी रिक्वेस्ट जो है वो डेटाबेस तक ट्रांसफर नहीं हुई, इस वजह से उसको अप्रोप्रिएट रिजल्ट शो नहीं हुआ। तो जैसे क्यूटीपी है, सेलेनियम है, ये ठीक है। इसके अलावा डीबी यूनिट टूल है जो कि डेटाबेस टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं, और हम डेटाबेस टेस्ट जो क्यूरीज है उसको एसक्यूएल टेस्ट के जरिए जो है वो अवेलुएट कर सकते हैं।